cool, तो हम ये कोड शेफ 243 कॉन्टेस्ट का प्रॉब्लम सी करने जा रहे हैं, बाइनरी कंस्ट्रक्शन। तो ये प्रॉब्लम बोलते हैं कि दैट फॉर अ बाइनरी स्ट्रिंग s ऑफ लेंथ n जो इस तरह डिफाइन की गई है, हमें एक बाइनरी स्ट्रिंग ढूंढनी है। तो अच्छा, पहले ये फंक्शन क्या डिफाइन कर रहा है, ये बोल रहा है कि फंक्शन ऑफ s हमें एक सेट रिटर्न करता है। वो सेट क्या है, सारी स्ट्रिंग के i+1j का सम सच दैट वो i और j जो जो नंबर है एट पोजिशन आई एन जे वो बराबर ना हो। तो हमें पता है बाइनरी है, यानी कि जहाँ 0 है जहाँ 1 है और उनका आई और जे जहाँ जहाँ है उन सबका सम करके हमें एक सेट बनाना है दैट वो जो आई और जे है वो यूनिक है। इसलिए सेट का मतलब यही होता है कि यूनिक है। एक बार थोड़ा सा और प्रॉब्लम समझते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे कि ये गिवन है तो हम क्या करेंगे, ये वैसे 1 इंडेक्स्ड है, 1 2 3 4 करेंगे और बोलेंगे कि दैट ओके दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट 1+2 हम कर सकते हैं बिकॉज 0 एंड 1 अलग है। फिर हम बोलेंगे कि दैट 0 एंड 0 तो मैं नहीं कर सकती, बट ये वाला 0 एंड ये वाला 1 कर सकती हूँ बिकॉज ये भी दो अलग हैं, तो आई कैन से 1+4 ऑल्सो। एंड यहाँ पे ये 1 और ये 0 मैं कर सकती हूँ, सो 2+3 ऑल्सो। एंड ये वाला 0 एंड ये वाला 1 मैं कर सकती हूँ, सो 3+4। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा हमारा 5 और ये हो जाएगा 7। सिंस ये 5 दो बार आ रहा है तो सेट में हम इसे एक ही बार कैलकुलेट करेंगे एंड इसलिए इसका लेंथ हमें 3 मिलेगी। हमें वो स्ट्रिंग रिटर्न करनी है जो हमें मैक्सिमाइज करके दे लेंथ ऑफ सेट। ठीक है, तो ये सवाल है। अब ना हम थोड़ा सा कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हैं। तो पहले तो अगर n2 है तो वो तो 0 1 या 1 0 ही रहेगा और यहाँ पे 1+2 3 ही रहेगा, यहाँ पे भी 1+2 3 ही रहेगा। तो अगर n2 है तो आप डायरेक्ट 1 0 या 0 1 में से कुछ भी रिटर्न कर दो। ठीक है, अब हम बाकी वैल्यूज ऑफ n पर आते हैं। कूल, सो हम क्या करेंगे, ये एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने n को 6 मान लिया है। ठीक है, एंड व्हाट वी विल डू नाउ इज कि हम देखते हैं कि एक एक करके, अभी इनिशियली सारे हमारी स्ट्रिंग में सारे एलिमेंट 0 है। हम एक एक करके देखेंगे कि हम ऐसा कौन कौन से पेयर्स लें और कौन कौन से पोजिशंस पे हम 1 कर दें ताकि हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिक पेयर्स बन जाए i+j के। मैंने यहाँ पे ना सारे i+j के पेयर्स लिख दिए हैं जो जो बन सकते हैं। नाउ विल सी कितने हम बना पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम 1 इंडेक्स थे, ये मैं 1 कर देती हूँ तो क्या होगा, मैं 1+2 बना सकती हूँ, 1+3 बना सकती हूँ, ऐसे कर करके आई कैन मेक ऑल दीज 5। ठीक है, तो मेरा अभी अभी का आंसर 5 है। अगर मैं फर्स्ट वाले को 1 ले लूँ, बाकी सबको 0 रख दूँ। अगर मैं सेकंड वाले को भी 1 ले लेती हूँ तो क्या होगा, तो मैं 1+2 तो नहीं बना सकती, तो ये कट जाएगा। बाकी 1+4 एंड 2+3 सेम होता है, 1+5 एंड 2+5 सेम होता है, 1+6 एंड 2+5 सेम होता है, तो ये भी नहीं बना सकते। इसका मतलब क्या, इसमें से 1 2 3 एंड 4 हम बना सकते हैं एंड इसमें से एक एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे अभी भी ये टोटल कितना है, 5 ही बन रहा है। और इसको हम और किस तरीके से निकाल सकते हैं, मैं बोल सकती हूँ कि नंबर ऑफ पेयर्स मैं अगर 1 से शुरू करूं तो मैं कितने बना पाऊंगी, बिकॉज मेरे पास टोटल 6 हैं और मैं n-1 पेयर बना पाऊंगी। अगर मैं 1 से शुरू करूंगी तो मैं टोटल 5 पेयर बना सकती हूँ। इनिशियली मैंने ये डिसाइड किया। उसके बाद क्या किया, मैंने सेकेंड इंडेक्स पे भी 1 बना दिया। तो मैंने बोल दिया कि ठीक है, इनिशियली तो मैं 5 बना सकती थी और मैंने जब सेकेंड इंडेक्स को भी 1 कर दिया है और मेरे पास 1 1 एंड 0 0 0 0 है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ कि पहले जब मैं 1 से शुरू कर रही थी तो मैं इसमें +6 कर रही थी, तो मैं 7 सम मैक्सिमम बना सकती थी 1 से। अगर मैं अब 2 से +6 करूंगी तो मैं मैक्सिमम सम बना सकती हूँ 8। इसका मतलब है कि 8-7 एक सिर्फ एक्स्ट्रा पेयर बन रहा है। ठीक है, अब ये एक एक्स्ट्रा पेयर भी हम काउंट नहीं करेंगे और हम -1 करके इसको 0 लिख देंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पेयर यहाँ पे हम काट दे रहे हैं। 1+2 में एक पेयर कट रहा है ना, एक पेयर कट रहा है और एक ऐड हो रहा है, इसका मतलब वो भी हमें कोई न्यू एडिशन नहीं है, तो मैक्सिमम अभी भी 5 ही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि सिंस हमें कोई एडिशन तो मिल नहीं रहा यहाँ पे 1 रखने का, तो मैं इसको हटा देती हूँ और मैं बोलती हूँ ठीक है, लेट्स जस्ट ट्राई कीपिंग अ 1 हियर। ओके, तो अब इस केस पे क्या होगा, अब अगर हम यहाँ 1 रख दें तो आई कैन नॉट यूज दिस 1+3, आई कैन नॉट यूज दिस 1 एंड आई कैन यूज, यहाँ पे भी मैं 4 यूज कर पाऊंगी, 1+2 1+4 1+5 1+6। एंड यहाँ पे 3+2 एंड 1+4 सेम है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। क्या 3+5 और 3+6 ये दो न्यू पेयर्स हैं।
ठीक है, अब इसको कैसे कर सकती है, 1 + 6 मेरा टोटल सम 7 होता है एंड 3 + 6 मेरा टोटल सम 9 होता है। 9 - 7 इज 2। मैंने 2 न्यू पेयर बनाए, बट दो हमारा अभी मैक्सिमम आंसर 5 था, बट हम इसमें +2 नहीं कर सकते, हमें 2 - 1 सिर्फ 1, सिर्फ +1 करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 1 + 3 को हम मान ही नहीं सकते हैं, बिकॉज 1, क्योंकि यहाँ पे भी अगर 1 है और यहाँ पे भी अगर 1 है तो वो कंसिडर ही नहीं होगा, राइट। तो हम मैक्सिमम कितना, एक और ऐड कर सकते हैं, तो मैं 5 में एक ऐड करूंगी, तो यानी कि मेरा अभी मैक्सिमम आंसर 6 है। यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ से 4 पेयर ले सकती हूँ, यहाँ से मैं 2 न्यू पेयर ले सकती हूँ, तो मेरा मैक्सिमम आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लेट्स ट्राई कि हम 3 की जगह उसके आगे 1 कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी जगह आई पुट अ 1 हियर। ठीक है, अगेन यहाँ पे तो 4 ही ले पाएंगे हम, क्योंकि इस बार 1 + 4 पॉसिबल नहीं है लेना। और उधर पे अगर हम देखें तो व्हाट वी कैन नॉट टेक, वी कैन नॉट टेक 4 + 1, 4 + 2 एंड 4 + 3, बट 4 + 5 एंड 4 + 6 हम ले सकते हैं। तो इसमें भी अगर हम देखें तो 1 + 6 हमारा टोटल सम 7 आ रहा था एंड 4 + 6 हमारा सम आ रहा है 10, राइट। तो मैं 10 - 7 करूं तो मैंने 3 न्यू पेयर्स बनाए। 3 न्यू पेयर्स हमें क्यों नहीं दिख रहे हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे डिड आई मेक अ मिस्टेक। 4 + 5, 4 + 6, हमने 3 न्यू पेयर्स बनाए, बट हम काउंट तो 2 ही करेंगे, तो 2 पेयर्स। सो अगर मैं 1 + 4 यहाँ हटा दूं तो दे विल बी 4 पेयर्स हियर एंड 2 न्यू पेयर्स हियर, तो टोटल अभी भी मैक्सिमम हमारा 6 ही बैठ रहा है। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 की जगह 5 पे 1 रख देते हैं, राइट। तो अब क्या होगा, 1 + 5 पॉसिबल नहीं है। अब हम क्या यूज करेंगे कि 5 वाले जो 5 से जोड़ते हैं, 5 + 1 पॉसिबल नहीं है, 5 + 2 पॉसिबल नहीं, क्योंकि 5 + 1 6 होता है, जो ऑलरेडी यहाँ पे, अच्छा 5 + 1 तो पॉसिबल ही नहीं क्योंकि दोनों जगह 1 है। 5 + 2 इसलिए पॉसिबल नहीं क्योंकि 6 + 1 एंड 5 + 2 सेम है, बट 5 + 3, 5 + 4 एंड 5 + 6 तीनों पॉसिबल है। तो हम यहाँ से देखें, अगर 1 + 6 7 होता है एंड 5 + 6 हमारा 11 होता है, 11 - 7 होता है 4, बट एक हमें हटाना पड़ेगा बिकॉज 1 + 5 ये वाला पेयर पॉसिबल नहीं है, तो हम 3 न्यू पेयर डाल सकते हैं। तो पहले हमारा मैक्सिमम इनिशियली हमारा 5 था एंड 5 में हम न्यू 3 पेयर, यानी कि हम सॉरी, इनिशियली हम यहाँ पे 4 डाल सकते थे, यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे अब हम 4 में 3 और डाल सकते हैं, यानी कि हमारा मैक्सिमम भी 7 है। ओके, तो अब जैसे जैसे देख रही हूँ कि जैसे जैसे 1 मेरा फार्दर जा रहा है, मेरे पास नंबर ऑफ यूनिक पेयर्स बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? वो ऑब्जर्वेशन, ये टेबल बनाने का मेरा मतलब ही ये था कि आप एक ऑब्जर्वेशन कर पाओ कि जैसे जैसे हम फार जाते हैं, ये जो कॉमन पेयर्स है ना, ये रिड्यूस होते जा रहे हैं। यहाँ पे इस सेकंड वाले में वी हैड 4 कॉमन वंस, बिकॉज 1 प्लस यहाँ से 1 + 4 और 2 + 3 सेम है, फिर 1 + 5 एंड 2 + 4 सेम है। तो पॉइंट है कि जो सेम ओवरलैपिंग है वो बहुत ज्यादा हो रही है। अगर आप दो सेम दो सेम नंबर्स को बिल्कुल पास पास रख दो, तो जितना आप दूर लेके जा रहे हो उतना सम में डिफरेंस आ रहा है। तो अगर मैं एक 1 यहाँ रख दूं और एक 1 यहाँ रख दूं बिल्कुल ही फारदेस्ट पॉइंट पे, तो अगर मान लो हमने फर्स्ट 1 मैंने फर्स्ट पॉइंट पे रखा है, तो इसका क्या मतलब है कि मैं कितने पेयर बना सकती हूँ, अगर n 6 है, अगर n 6 है तो मैं 1 का पेयर 1 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, तो यानी कि मैं n - 1 पेयर बना सकती हूँ अगर मैं खाली 1 यहाँ रखती हूँ। तो अगर मैं 1 यहाँ भी रख दूं, इसका मतलब है कि मैं एक और पेयर नहीं बना पाऊंगी 1,6, तो मैं n - 2 पेयर बनाऊंगी। बट इफ यू सी केयरफुली, मैं ये n - 2 पेयर, जैसे कि मैं 1 + 2, 1 + 3, 1 + 4, 1 + 5 तो बना पाऊंगी, n - 2 which is 6 - 2, यानी कि 4 पेयर में बना लिए 1 के साथ। पर अगर आप 6 के साथ देखो, तब भी हम क्या कर सकते हैं,
6+2, यहाँ पे हम 6+1 तो नहीं बना सकते, बट 6+2, 6+3, 6+4 एंड 6+5, इनका सम भी यूनिक आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1 के साथ में मैक्सिमम सम बना पा रही थी 7 तक, और यहाँ पे जब हम 6 के साथ कर रहे हैं तो 6+1 को छोड़ के ये ऑल पॉसिबल हैं, बिकॉज ये बियॉन्ड वो लाइन जा रहे हैं। तो अगर मैं एक 1 फर्स्ट पे रख दूं एंड एक 1 एट द एंड रख दूं, इस 1 के साथ मैं n-2 पेयर बना सकती हूँ, और इस 1 के साथ भी मैं n-2 पेयर बना सकती हूँ। इसका मतलब टोटल में कितना बना सकती हूँ? 2 इंटू n-2, और ये ही मेरा मैक्सिमम आंसर होगा फॉर ईच टाइम। ईच टाइम अगर आप पहले पे एक 1 रख दे रहे हो तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक कवर कर पा रहा है जो यूनिक हो। एंड इसके अलावा हम और क्या ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे जब हम एंड कर जाते हैं उसके बाद 6 के साथ जितने भी पेयर पॉसिबल हैं बनाने एक्सेप्ट फॉर 1 जो भी यूनिक बन सकते हैं, हम वो सब बना सकते हैं। तो आंसर हमेशा क्या होगा? आंसर हमेशा वो स्ट्रिंग होगी। अगर n यहाँ पे 8 है तो हमेशा यहाँ पे और यहाँ पे हम सेम रखेंगे, और बीच वालों को ये सेम होंगे और ये सेम होंगे, राइट? अगर कुछ भी नंबर n कुछ भी हो, या तो आप उल्टा भी कर सकते हो कि आप 0 0 n में रख दो और 1 1 1 1 1 रख दो। बात तो एक है ना कि डिफरेंट होने चाहिए ये, बस इतना है कि आप एंड्स पे सेम रख लो और बीच के सेम रख लो, एंड बस दैट्स ऑल। यहाँ पे आप n-2 पेयर बना पाओगे और यहाँ से आप n-2 पेयर बना पाओगे, एंड मैक्स आप 2 इंटू n-2 पेयर बना सकते हो जो यूनिक है i प्लस j वैल्यू के। तो बहुत सिंपल है। अगर n2 है तो हम 1 अगर n यूनिक है तो आप 1 0 या 0 1 जो भी आप चाहो वो रिटर्न कर दो। n2 है तो, अगर n3 है या 4 है या कुछ भी है तो बस स्टार्टिंग में एक 1 एंड में एक 1 और बाकी जितना बच जाए उतने 0 बीच में। तो n-2 करके बाकी बीच में 0 0 डाल दिया मैंने, दैट इज ऑल। तो ये कांस्टेंट टाइम का आंसर है। बस इसमें इंट्यूशन बिठाना था कि हम कौन से पेयर्स चुन सकते हैं। अब एक और चीज ट्राई कर सकते हो कि अगर हमें यूनिक नहीं रखने हैं, हमें से मैक्सिमम सम्स रखने हैं, तो हम कितने 1 रखेंगे और कितने 0 रखेंगे कि हम मैक्सिमम पेयर्स बना पाए।